Welcome students. In this lecture number 50, our topic is volume of combination of solids. Same chapter students, chapter 13, surface areas and volumes. But exercise is second, exercise 13.2, and in this exercise we will solve some different aspect of questions in which two or more than two solids are put together. Okay students, so here first question is, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. Cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो स्टूडेंट्स इन दिस केस हमारे पास एक कोन है एंड हेमिस्फीयर है. वी हैव कोन एंड हेमिस्फीयर. ओके, बट कोन इज स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर. वी हैव अ हेमिस्फीयर एंड कोन इज स्टैंडिंग ऑन दिस हेमिस्फीयर. Like that. Okay students. Radius and height of the cone. Cone is standing on hemisphere. So according to question students, radius of base of cone as well as hemisphere and height of cone is equal to 1 centimeter. Height of cone as well as radius of both cone and hemisphere is 1 centimeter. Okay, and we have to find the volume of solid in terms of pi. ये क्या है हमारा सॉलिड है. अब ये गिवन इनपुट्स हैं. विद हेल्प ऑफ दीज इनपुट्स वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. You know students, the solid consists of cone and hemisphere. तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ cone प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. Okay students, now volume of cone is I think 1/3 pi r square h and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. तो remember student, ये ध्यान रखिए कि we will put the value of radius and height as 1 centimeter, but we will not put the value of pi because we have to find the volume of solid in terms of pi. Okay, so here 1/3 into pi into 1 square into 1 plus 2/3 into pi into 1 cube. Ultimately this can be written as pi/3 plus here it will be 2 pi/3. आफ्टर एलसीएम के बाद आप लेंगे तो हो जाएगा 3 pi/3. 3 कैंसिल आउट. योर फाइनल आंसर विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन क्यूबिक यूनिट एंड विच इज पाई क्यूबिक सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट. आप इसको समझ चुके होंगे और आई होप कि आप इसे करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिखिए. इसके बाद अगला क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट यू हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियो कम्प्लीटली. आपने पुराना वीडियो यानी वीडियो नंबर 49 कम्प्लीटली देखा होगा और उस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन किए होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं. एंड 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने. सिमिलरली आप सेकंड ट्राई करिएगा. और हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो सबसे पहले आप इसको केयरफुली पढ़ें अपनी बुक से 1 या 2 टाइम्स. देन इसके बाद डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, मेजरमेंट लिखिए एंड क्या फाइंड करना है इस पर विचार करके अपना सॉल्व कीजिए इसको. तो स्टूडेंट्स, रेडी. क्वेश्चन, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. ओके, एक गुलाब जामुन में जो उसमें सिरप है तो उसकी वॉल्यूम का 30% तक है. फाइंड हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर देयर आर 45 गुलाब जामुन्स.
ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन है और किनारे 2 हेमिस्फेरिकल आप देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज अ शेप ऑफ गुलाब जामुन। ओके, गुलाब जामुन कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल शेप विद 2 एंड, बोथ द एंड्स हेमिस्फेरिकल एंड्स। बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन है और किनारे हेमिस्फेरिकल एंड्स है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, सॉरी, हियर diameter of this hemispherical portion is given is equal to 2.8 centimeter. So radius is 2.28 upon 2, that is 1.4 centimeter. So here the radius for both cylinder as well as hemisphere is 1.4 centimeter, and we have total length of this gulab jamun is 5 centimeter. So length of cylindrical portion, length, or we can say height of cylindrical portion is equal to, आप जानिए कि टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर माइनस रेडियस एंड रेडियस, तो देर आर 2 इंटू रेडियस, क्योंकि बोथ द साइड देर आर 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो वी शुड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू रेडियस, 5 माइनस 2 इंटू 1.4 या 5 माइनस 2.8, आप इसको कह सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आपको हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। दोनों एंड पे रेडियस है, इसका डबल हम माइनस करेंगे तो ये जो बीच का पार्ट है सिलिंड्रिकल, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ करेक्ट। तो इसको अपना नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, अब हम नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमी-स्फेरिकल पोर्शन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंडर पोर्शन इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू हेमिस्फेरिकल, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। इट बिकम्स 22/7. रेडियस इज हियर 1.4 स्क्वायर and height is 2.2. This is length of the cylinder plus 4/3 into 22/7 into radius 1.4 cube. तो स्टूडेंट्स, हियर नाउ वी विल कैलकुलेट दिस। अब हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो राइट दिस। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी कैन राइट दिस एज दैट। आपने यहाँ देखा 22/7, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। इसके बाद यहाँ इसको आपने लिखा, 7 से कैंसिल किया, 7 2 जा 14, यहाँ 7 2 जा 14। इसके बाद यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। इनको फर्दर सॉल्व करने के पर फाइनली आपका ये क्यूबिक सेंटीमीटर में वैल्यू आ रही है। दो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बट वी हैव सच 45 गुलाब जामुन्स। thus वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन is equal to 25.042 multiplied by 38. Sorry, not 38 students,
देयर आर 45, तो यहाँ पे आप 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दिस कैन बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाइड बाई 45 बिकॉज 0.042 up to 3 places of decimal, so we can take 25. I think this is the volume of 45 gulab jamuns. Now finally, according to question, quantity of syrup is equal to 30% of total volume 1125. This can be written as 30 upon 100 multiplied by 1125. Now if we want to solve it, then we have to find 0 0 and 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप डिवाइड करेंगे 1 1 2, इसको आप ज़रा सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आपको मिलेगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब इज़ योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप रिमेंबर रखें कि यहाँ पर हमने 25.042 नहीं लिया। अगर आप इसको ले लेंगे, सपोज कीजिए अगर आप इसको लेते हैं आप ये वैल्यू, तो यहाँ आ जाता आपका 1126.89 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू आती है अगर आप इसको लेंगे पूरा। एक्चुअली हमने क्या किया है, ओनली 25 लिया हमने, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट था और डेसिमल के बाद 0 लगा था, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। लास्ट में आप 337.5 को 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। और अगर आप ये लेंगे, जैसे अगर आपने पूरा का पूरा नंबर ले लिया और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। इसके बाद फिर इसका आप 30% निकाल सकते हैं, तो उसका भी आंसर आएगा 338 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। तो देयर आर जस्ट 2 ways, either you take only 25 from this number or you take 25.042, and if you take 25.042 and you multiply by 45 then you will get 1126.89 and आप इसका 30% निकालेंगे तो एग्जैक्ट 338 आएगा। हाँ, यहाँ अगर आप इसको छोड़ भी रहे हैं तो 25 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करें तो आएगा आपका 337.5, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। राइट डाउन। Now students, we have question number 6 after question number 3rd, and in next video we will solve question number 4 or 5. Till then I hope you will try to solve question number 4 and 5, otherwise certainly we will tell you. Okay, so here we have question number 6. A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 25 centimeter. Okay, which is surmounted by other cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. So students, it is very clear that in this question there are 2 cylinders and one cylinder is surmounted by other. Like that, we have a cylinder the height of this cylinder is 220 centimeter and its base diameter is 24 centimeter. So radius is equal to 24 upon 2, that is 12 centimeter. Okay, and this cylinder is surmounted by another cylinder height 60 centimeter. इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो रेडियस है
8 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 cubic centimeter is equal to 8 gram and we have to use pi is equal to 3.14 centimeter. So students, first of all you must read your question carefully and try to make diagram like this, and we denote capital H and capital R for big cylinder and small h small r for small cylinder. So we have to calculate mass, and to calculate mass we have to calculate volume of both the cylinders. Thus volume of pole is equal to volume of big cylinder plus volume of small pole, volume of pole combined. So we have to find volume of big cylinder or big pole and volume of small pole. तो हमारे पास ये हैवी पोल है और ये स्मॉल पोल है, दोनों कंबाइंड है। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। स्टूडेंट्स रिमेंबर हियर वी हैव हैड कैपिटल आर कैपिटल एच फॉर हैवी सिलेंडर, whereas heavy pole, whereas pi is small r and small s for smaller cylinder which is inside a pole. But this we have to find the total mass of this pole structure which is combined. So students, here we will put pi 22.7 capital R 12 square and 220 plus 22.7 small r 8 square and small h is 60. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिखें, राइट डाउन दिस डायग्राम एज वेल एज सोल्यूशन। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इन क्वेश्चन गिवन है 3.14, तो हमें ये जो वैल्यू है पाई की वो क्या रखना है 3.14 और यहाँ भी 3.14। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस स्टेप के बाद यहाँ पे आ जाइए आप, पाई की वैल्यू 12 स्क्वायर 220 पाई 8 स्क्वायर 60। यहाँ से हमने ये जो 3.14 है इसको हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट ये हुआ, इसका प्रोडक्ट ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। यहाँ 3.14 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा देखिए क्या था आपका आंसर, ये आपका क्यूबिक वॉल्यूम आएगा 11,532 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप देखें, ये था हमारा दोनों पोल का कंबाइंड वॉल्यूम। ओके, लास्टली इट इज गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम। सो thus mass of the pole is equal to 111,532.8 into 8 because 8 ग्राम गिवन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा ग्राम में। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली ये आपका क्या आएगा ग्राम। ओके, जब आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 1000, दिस इज किलोग्राम, तो यू कैन से दैट 892.2624 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको अगर आप राउंड अप करना चाहें तो राउंड अप करने के बाद
आपका जो आंसर आप चाहें तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, आप अप टू 2 डिजिट ले सकते हैं। फाइनली 892.26 किलोग्राम इज आंसर। तो स्टूडेंट्स बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसके बाद अब हम लोग जब नया लेक्चर जब नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक मीन्स सेम एक्सरसाइज इन न्यू लेक्चर, उसमें हम क्वेश्चन 4, 5 में से एक और दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स आई होप यू विल वॉच द फुल वीडियो एंड you will solve questions based on these videos from your both books, and I do hope that you will be ready for next lecture. Okay students, तो with this solution आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो with this solution I would like to conclude here, and I hope you will be continue in your study, and students okay, till then take care of yourself. Thanks.